जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बिहार की राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि एडिटोरिया बिहार तथ्य संग्रह जो बिहार स्पेशल की क्लासेस चल रही हैं आपकी, उसमें हमने सीक्वेंस से सारे क्लासेस को कंप्लीट करते हुए आ रहे हैं। तो आप अच्छे से सीक्वेंस से देखिएगा जिससे आपका जो 17वीं बीपीएससी का प्री एग्जामिनेशन है उसमें आपको फ़ायदा हो। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बिहार प्रांत के गठन की घोषणा 1911 ईस्वी में की गई थी। तत्पश्चात 1912 ईस्वी में पृथक बिहार राज्य का गठन हुआ। तो 1912 ईस्वी में आपका बिहार राज्य का गठन होता है। बिहार राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव 1937 ईस्वी में हुआ था और विधानसभा के लिए 152 तथा विधान परिषद के लिए 30 सीटों की व्यवस्था की गई थी। तो आप मुझे बताइए कि जो प्रथम विधानसभा चुनाव हुआ था उस टाइम पे किन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया था और किसकी सरकार यहाँ पे बनी थी, और बाद में कब उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफा देने के कारण क्या थे। राज्य में 152 में से 70 निर्वाचन क्षेत्र समान नागरिकों के लिए, 15 अनुसूचित जातियों के लिए, 7 अनुसूचित जनजातियों के लिए, 39 मुसलमानों, 4 महिलाओं, 2 आंग्ल भारतीय, 2 यूरोपीय समुदाय और 13 विशिष्ट क्षेत्र के लिए सुरक्षित था। ठीक है। चुनाव में 98 सीटों पर कांग्रेस ने जीत की। मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था। 20 सीटों पर मुस्लिम लीगों ने सीट दर्ज की। 20 सीट पे 98 सीट पर कांग्रेस ने इसमें जीत दर्ज की थी। कांग्रेस को सरकार बनाने का निमंत्रण मिला। श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस पार्टी के आदेश पर पद ग्रहण से पूर्व सरकार में राजनीतिक स्वायत्त का आश्वासन मांगा। तो श्री कृष्ण ने जो पद ग्रहण करने से पहले सरकार से राजनीतिक स्वायत्त का आश्वासन मांगा। आश्वासन नहीं मिलने पर श्री कृष्ण ने मंत्रिमंडल गठन करने से इनकार कर दिया। अब श्री कृष्ण ने मंत्रिमंडल गठन करने से इनकार कर दिया तो जो यहाँ के तत्कालीन गवर्नर थे, इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनिस को मार्च 1937 में एक कार्यकारी सरकार बनाने का दायित्व सौंपा। अब देखिए, जिसका बहुमत थी श्री कृष्ण जी की, तो उन्होंने तो मना कर दिया क्योंकि उनको राजनीतिक जो स्वायत्तता था का उसका आश्वासन नहीं मिला। इसीलिए गवर्नर ने इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनिस को बोला कि आप कार्यकारी सरकार बनाइए। इस प्रकार सरकार का गठन मोहम्मद यूनिस बिहार के पहले प्रधानमंत्री या उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, तो मोहम्मद यूनिस बिहार के पहले मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बने। लेकिन गवर्नर और कांग्रेस के मध्य सहमति होने पर 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण के नेतृत्व में बिहार में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनती है। तो ये चीज़ थोड़ा याद रखिएगा। कार्यकारी सरकार जो बनी थी उसके यूनिस थे, मोहम्मद यूनिस, लेकिन बाद में बिहार में कांग्रेस की सरकार बनती है आपकी 1937 श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए और विधानसभा में श्री रामदयालु सिंह अध्यक्ष और प्रोफेसर अब्दुल बारी उपाध्यक्ष। तो रामदयालु सिंह अध्यक्ष बने, प्रोफेसर अब्दुल बारी उपाध्यक्ष बने, प्रोटेम स्पीकर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और कृष्ण सिंह जी बिहार के पहले मुख्यमंत्री। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ये सब पूछता है। द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस के सहमति के विरुद्ध, अब देखिए मैंने आपसे पूछा था ना किसने इन लोगों ने क्यों इस्तीफा दे दिया। तो 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो कांग्रेस के सहमति के बिना ही ब्रिटिशर्स ने ये बोल दिया कि भारत हमें इस युद्ध में क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। तो कांग्रेस मंडल ने इसके गुस्से में, मतलब इसके विरोध में त्यागपत्र दे दिया और विधानसभा भंग कर दिया गया। 1939 से 1945 तक विधानसभा का गठन नहीं हुआ क्योंकि इस टाइम पे वर्ल्ड वॉर चल रहा था और कांग्रेस ने बोला था कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे। 1935 के अधिनियम के आधार पर 1946 ईस्वी में पुनः चुनाव हुए। अप्रैल 1946 में श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्यमंत्री पद संभाला। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। इस विधानसभा द्वारा 39 सदस्यों को संविधान सभा के लिए चुना गया। इनमें सरोजनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और जगजीवन राम
प्रमुख थे। जो 39 सदस्यों की संविधान सभा चुनी गई उनमें सरोजिनी नायडू थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा और जगजीवन राम इनमें से प्रमुख थे। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बिहार विधानसभा में 330 सीटें के लिए चुनाव हुए थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण जी थे। तो श्री कृष्ण सिंह प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्यमंत्री थे। 1952 में चुनाव हुआ था। इतना क्लियर हो गया। अब हम आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 के अंतर्गत राज्य सरकार एवं उनकी कार्यप्रणाली का वर्णन किया गया है। तो जो भाग 6 है भारतीय संविधान का, उसका अनुच्छेद 152 से 237 के बीच में राज्य सरकार के कार्यकारिणी का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको ग्राफ के थ्रू दिखाया जा रहा है। बिहार राज्य की शासन व्यवस्था। तो बिहार राज्य में शासन व्यवस्था, पहली विधायिका, दूसरी कार्यपालिका और तीसरा आपका स्थानीय शासन है। तो विधायिका की बात करें तो सबसे ऊपर पद होता है राज्यपाल का, फिर विधान परिषद और विधानसभा। आपको बताना है कि भारत में टोटल कितने स्टेट हैं जहां पर विधान परिषद है, तो मुझे कमेंट करके बताइए। अगर राज्य की कार्यपालिका की बात करें तो सबसे ऊपर राज्यपाल होते हैं, फिर मुख्यमंत्री और कैबिनेट जो मिनिस्टर्स होते हैं मंत्रिपरिषद, फिर प्रशासनिक प्राधिकारी जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। और स्थानीय शासन की बात करें तो पंचायती राज और नगरीय प्रशासन, ये आपके 6 हैं। तो बिहार राज्य की शासन व्यवस्था हमने देख ली, विधायिका देख लिया, कार्यपालिका और शासन देख लिया। अब एक एक करके इन चीज़ों को समझते हैं और इनके बारे में डीप में पढ़ते हैं। अगर राज्यपाल की अगर हम बात करें तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल होता है। राज्यपाल को विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका संबंधित अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। इन अधिकारों का उल्लेखन संविधान के अनुच्छेद 152 से 162 में किया गया है। तो अनुच्छेद 152 से 162 हमें क्या बताता है? ये राज्यपाल के जो पावर हैं, अधिकार हैं, उसके बारे में बताता है। तो ऐसे थोड़ा याद कनेक्ट करते चलिएगा पॉलिटी को, तो आसान होगा आपको आर्टिकल्स को भी रिमेंबर करने में। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। तो ये संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन कार्यपाल ये मंत्रिपरिषद की या फिर मुख्यमंत्री की सलाह पे ही कार्य करेगा। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल जो होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका के प्रधान हो जाते हैं। अगर देश में राष्ट्रपति शासन लग जाता है किसी राज्य में, तो वहाँ पर जो राज्यपाल होते हैं वह आपके कार्यपालिका के प्रधान के रूप में कार्य करते हैं। अब तक बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा याद रखिएगा। बिहार के राज्यपालों की सूची। तो सबसे पहले जो राज्यपाल थे आपके सर जेम्स स्टीफन, कब? 11 फरवरी 1935 से लेकर 1937 तक। तो आप देखिए ईयर बस याद रखिए 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अगर आपको याद हो तो उस टाइम पे जेम्स स्टीफन ही पहला नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ज़रूरी है आपको याद रखना पहला नाम। उसके बाद कौन थे? हैलेट 1937 से 38। तीसरा आपके कौन थे? अलेक्जेंडर 39 से 43। उसके बाद रदरफोर्ड, उसके बाद मुंडी, ठीक, उसके बाद फिर रदरफोर्ड, लास्ट में सर हॉफ्डो। ठीक है, सॉरी, ईयर अगर आपको याद रखना है तो कर सकते हैं, लेकिन ये कोई काम का नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला जो मैंने आपको सबसे ऊपर बताया जेम्स स्टीफन, इसका याद रखिए, और ये रखिए 7th वाला याद, ये 2 याद रखिए। सबसे पहले बिहार के राज्यपाल जेम्स स्टीफन थे और सर हफ्डो, ठीक है, ये लास्ट थे। लास्ट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये हमारे स्वतंत्र भारत के पहले का है। अगर स्वतंत्र भारत की बात करें, मतलब जब आज़ादी हमें मिल गई, तो उसकी अगर हम बात करें, जेम्स स्टीफन सबसे पहले 1935। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता पश्चात। तो स्वतंत्रता के बाद जय राम दौलत राम जी। ठीक है, तो देखिए ये जितने भी पर्सनैलिटी हैं, विथ ड्यू रिस्पेक्ट मैं इनको नाम से बोल रहा हूँ, लेकिन आप समझ जाइएगा कि इनको रिस्पेक्ट वाइज ही बोला जा रहा है। तो जय राम दौलत राम जी हमारे देश राज्य के, बिहार राज्य के पहले क्या थे? राज्यपाल थे। कब? 1947 से 48। तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन
आपको बताना है डॉक्टर जाकिर हुसैन अभी आपको पता है कि अभी हमारे देश के राज्य के कौन है? तो ये तो पुराना डाटा है, आप हमें बताइएगा। मैंने डॉक्टर वहाँ पे जो जाकिर खान जी का था उस पर मैंने अंडरलाइन इसलिए मारा था कि जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद ये बिहार के दो ऐसे राज्यपाल रहे हैं जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति भी बने हैं। और बिहार के फागू चौहान जी तो पुराने थे, अभी आपको बताना है कि अभी लेटेस्ट में बिहार के राज्यपाल कौन है। और ये 40 नहीं 41 में राज्यपाल कौन है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, जिससे मुझे पता चले कि आप कितने अपडेटेड हैं इस क्लास में। बाकी आपको राज्यपाल याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस दो नाम याद रखिएगा, जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद जी, क्योंकि ये बिहार के दो ऐसे राज्यपाल हैं जो आगे चल के राष्ट्रपति बने हैं। और सबसे पहले राज्यपाल आपके कौन थे? जय रामदास दौलत राम और सबसे पहले जेम्स स्टीफन। तो ये दो चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं विधान परिषद की। विधान परिषद बिहार राज्य की विधायिका द्विसदनीय है, मैंने आपको बताया था। एक है विधान परिषद जिसे उच्च सदन कहते हैं, और ये एक स्थायी सदन है। जैसे हमारे देश में आपने पढ़ा होगा राज्यसभा और लोकसभा होती है, तो लोकसभा को तो हम डिसॉल्व कर सकते हैं लेकिन राज्यसभा हमारी डिसॉल्व नहीं होती। और आप मुझे कमेंट में बताइए कि राज्यसभा का जो मेंबर का जो होता है टेन्योर वो कितना होता है और लोकसभा के मेंबर का टेन्योर कितना होता है, ये मुझे कमेंट करके बताइए। विधान परिषद के गठन एवं निर्माण का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 169 में किया गया है। तो बिहार में जो विधान परिषद का गठन है, मतलब बिहार नहीं, विधान परिषद का गठन की बात की जा रही है, तो अनुच्छेद 169 में इसका वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का वर्णन किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन दो तरह का पूछेगा। पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि विधान परिषद के गठन का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था? 169। और 171 में विधान परिषद की संरचना का, ठीक है। तो ये दो चीज आपको याद रखना है। आगे देखिए, इसमें स्पष्ट किया गया है कि विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती और न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं हो सकती। तो अनुच्छेद जो 171 है उसमें ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो विधान परिषद है उसकी अधिकतम संख्या कितनी होगी? 1/3 होगी। अगर सपोज कीजिए अगर आपका इसमें 100 सीटें हैं तो इसकी 1/3 मतलब 33 सीट तो होनी चाहिए, और कम से कम 40 नहीं हो सकती। तो ये तो हो नहीं सकता। तो मान लीजिए जहाँ पे 100 है तो वहाँ विधान परिषद होगी ना। बिहार में टोटल सीटें अगर मान लीजिए अप्रॉक्स लेके चलिए कितनी होगी, तो ये चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज के सभागार में हुई थी। इसी के आधार पर 2013 में विधान परिषद की शताब्दी वर्ष भी बनाया गया था। तो बिहार जो परिषद है इसका जो 100वां वर्ष समारोह किया गया था आपका 2013 में। क्यों? क्योंकि इसकी जो पहली बैठक है वह 20 जनवरी 1913 में पटना कॉलेज में हुई थी। बिहार विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या 75 है, तो टोटल सीट कितने हैं? 75। विधान परिषद को एक स्थायी सदन होता है जो कभी भंग नहीं होता, और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्षों पर क्या होता है? अवकाश ग्रहण करते हैं। मतलब हर 2 साल पे क्या होता है, ये जो मेंबर्स होते हैं वो रिटायर होते जाते हैं। और टोटल 75 है, मैंने आपको बता रखा है। कार्यकाल कितना होता है? 6 साल। आपको पता चल गया होगा आंसर जो मैंने ऊपर आपसे पूछा था। विधान परिषद के सदस्यों का चयन किस प्रकार होता है इसको देखते हैं। 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा, 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा, 1.6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत, 1/12 सदस्य शिक्षकों द्वारा, 1/12 सदस्य स्थानांतरित निर्वाचकों द्वारा। तो जो विधान परिषद है इसमें सदस्यों की जो चयन होती है वो विधानसभा के द्वारा, स्थानीय निकायों के द्वारा, राज्यपाल द्वारा मनोनीत करना, नॉमिनेट करना, शिक्षकों द्वारा भी इसमें लोग आते हैं और स्थानांतरित निर्वाचकों द्वारा भी इसमें लोग आते हैं।
तो आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अगला विधानसभा है, विधानसभा को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने विधान परिषद के बारे में पढ़ा, हमने राज्यपाल के बारे में पढ़ा कि हमारे राज्यपाल कौन थे सबसे पहले, और बिहार की जो राज्य की शासन व्यवस्था है उसको भी हमने देखा। और आपको ये क्लास कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट कीजिए। मुझे आपसे एक और चीज़ पूछना है कि करंट अफेयर, जो बिहार करंट अफेयर है उसकी क्लासेस अगर आपको करनी है तो कमेंट करके बताइए, तो मैं उसकी क्लासेस भी शुरू कर दूंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको नई नोटिफिकेशन क्लासेस की मिलती रहे। क्लासेस आपके दिन में 3-3 बार अपलोड हो रहे हैं, तो ये मत देखिएगा कि रात में, सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम में अपलोड कर रहा हूँ, जिससे आपका एग्जाम से पहले सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए। लाइक करें, शेयर करें, मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय हिंद।